माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग माता मरियम का बर्थडे मनाने के लिए नवरोजी प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय पर हमें मालूम है शैतान का सिर में बहुत हथौड़ा मार रहा था। अनेकों लोगों का नींद उड़ चुका था। वे लोग इतना परेशान होकर के ऐसे ऐसे मैसेज मुझे डाल रहा था, इसलिए एक और क्लास लेना चाह रहा हूँ। कल के क्लास में भी मैंने काफ़ी कुछ बता कर रख दिया, लेकिन ऐसे जो लोग जो कैथोलिक लोगों के बीच में घुस करके उन्हें भ्रमित कर रहा है, कुछ बाइबल के वचनों को दिखा करके जो अज्ञानी लोग हैं, ये जो दिखाने वाले लोग भी अज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो शैतान से प्रेरित लोग, शैतान से प्रेरित लोग इस प्रकार का कार्य करते जा रहा है। इसलिए थोड़ा सतर्कता बरताने की जरूरत है। एक महिला मुझे बार बार लिख रहा है, जो मेरा इवन जो क्लास है उसका जो टाइटल सॉन्ग है, इसको हटाइए हटाइए हटाइए, आप बहुत मूर्ति पूजा करवा रहा है, लोगों को इस प्रकार पाप में गिरा रहा है। इसलिए मैं एक बार और उस गीत को, मेरे पास पूरा वो गाना है, उसमें से एक लाइन उसके अंदर डाला है, तो पूरा गीत को मैंने सुना। ओह, इतना सुंदर गाना, जिसने भी लिखा, जिसने भी गाए, जिसने भी इसको रिकॉर्ड किया, तारीफ करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर माता मरियम का आदर करने वाले गीत। लेकिन कुछ लोगों को उसको सुन करके बाप रे सिर दर्द होता है, इसलिए वो बार बार बोल रही है कि उसको हटाओ हटाओ, मूर्ति पूजा हो रहा है। एक भाई ने हाल ही में मेरे से पूछा, जगह जगह माता मरियम का दर्शन के विषय में बताते हैं हम लोग, यहाँ वहाँ, जैसे भारत देश में भी वेलांगनी उसके लिए एक फेमस जगह है, कलीसिया द्वारा जो स्वीकार किया हुआ जगह है वेलांगनी। इसी प्रकार कई, अभी यूरोप के हम लोग गए थे पिलग्रिमेज में, उस समय पर हम लोग माता मरियम का फातिमा में लेकर के गए, और फातिमा का दर्शन के उन बच्चों के, बेटियों के घरों को हमने दिखाया आप लोगों को। और उस फातिमा दर्शन के बाद क्या क्या वहाँ फ़ायदा हुआ, उसी प्रकार लूर्द लेकर के माता मरियम का दूसरा एक जगह, मेरी बर्नाडेट को जहाँ दर्शन दिया था 1858 में, 18 बार दर्शन दे करके कई संदेश दिया, उसके द्वारा हजारों लाखों लोग ईसा मसीह में आया, ईसा मसीह में आया। प्रभु के नाम पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वहां हो रहा है, लेकिन कुछ पाषंडी लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है, कहते हैं ये सब शैतान का कार्य है। कैथोलिक की चर्च के अंदर जो भी हो रहा है वो सब शैतान का कार्य है। बाकी इन लोग कुछ भी कर ले,
पैसा लेकर के जो भी नाटकबाजी कर रहा है, गिरा रहा है, बड़ पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है, यह सब पवित्र आत्मा का कार्य है। कैथोलिक की चर्च के अंदर जो भी कार्य है, माता मरियम जहां दर्शन दे रहे वो भी माता मरियम नहीं है, वो सब शैतान है। इस प्रकार का अनेकों विश्वासियों को भ्रमित करने वाले बातें, कहीं नया विश्वासी कलीसिया में जुड़ गया और उनके पीछे लोगों का ग्रुप बढ़ जाते हैं बाइबल निकाल कर, क्योंकि उनको मालूम है इनको बाइबल नहीं मालूम। उनके पास जाकर के उनको भ्रमित करने वाला बात बोल करके उनको छीना, सत्य कलीसिया से, संस्कारों से, प्रभु के शरीर रक्त से पाप स्वीकार कर वो पाप मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग के योग्य बन रहा है, उससे इन लोग केवल तालियां गीत के द्वारा वचन 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 बोल करके, लेकिन कोई वचन ही नहीं है, कोई भी वचन नहीं है। अगर वचन जानने वाला होते तो पवित्र मिस्सा बलिदान को ग्रहण करे बगैर, उसमें भाग ले बगैर कोई जी नहीं सकता है। यदि वचन, बाइबल का वचन जानता है, प्रभु ने कहा यह मेरी स्मृति में किया करो, मेरी स्मृति में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से लेकर के जो स्वर्गारोहण तक पवित्र आत्मा का आगमन और सेकंड कमिंग के विषय में जो कुछ प्रभु ने बताया उसका स्मरण करने के लिए वो मनाना है। तो 2000 वर्षों से प्रतिदिन मनाने वाला केवल कैथोलिक चर्च से, इसी से पता चलता है जो सत्य कलीसिया केवल कैथोलिक चर्च ही है। और ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया, मैं स्वर्ग राज्य की कुंजी तुम्हें प्रदान करूंगा, ये कुंजी अधिकार का कुंजी है। जो कुछ तुम यहां बांधेगा स्वर्ग में भी बांधेगा, ये बोलने वाला वो कुंजी, वो अधिकार। उस अधिकार के साथ हमें मालूम है विश्राम दिवस, 7वां साबत जो शनिवार को मनाता था, ईसा मसीह के जी उठने के दिन को अर्थात प्रभु का दिन मनाने के लिए कलीसिया ने आदेश दिया, इसलिए संडे को मना रहा है। खतना करने का आदेश हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ करके, विधान का चिन्ह है, विधान ये है इसके द्वारा तुम मेरा संतान बने रहेगा। ईश्वर का संतान बनाने के लिए अब्राहम के साथ जो विधान जोड़ा था, खतने का विधान, और अब्राहम के संतान हम लोग आज खतना इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कलीसिया को जो मिले हुए आधार, उस अधिकार के साथ कलीसिया ने बोला अभी खतना नहीं करना, खतना नहीं करते। ईसा मसीह ने कोई बाइबल नहीं पकड़ाया है लोग, लेकिन 34 सदी में आकर के इस कलीसिया ने 73 किताबों का बाइबल पकड़ाया है। लो इसके अनुसार सिखाना। अभी पाषंडता में मत जाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पाषंडता बढ़ रहा था। उस पाषंडता से बचाने के लिए वो जो ट्रेडिशन में चल के आ रहा था उसको लिखित में हाथ में दिया, 73 किताबों का बाइबल। अभी 20वीं सदी में आकर के बोल रहा है 73 नहीं है, 66 है, और बोल रहा है कैथोलिक चर्च ने साथ जोड़ दिया है। इस महिला जो बार बार मेरे को बोल रहा है वो भी अभी मुझे बोल रहा है कि आप लोगों ने 7 किताबों को जोड़ा। देखो कितना अज्ञान व्यक्ति है। वो भी बोल रहे हैं हम तो पहले कैथोलिक से जुड़ा हुआ था, बाद में हमारे आंख खुल गया, यहाँ तो मूर्ति पूजा चल रहा है, इसलिए हम उसको छोड़ दिया करके। आंख नहीं खुला है, शैतान ने आपके आंखों में पट्टी बांध दिया है। तो आज का क्लास का मुख्य उद्देश्य है ये बोलकर देने के लिए, ये जो मूर्ति पूजा बोल रहा है, इसका अनेकों क्लास, मेरे ख्याल में 15-20 क्लास हमारे इस YouTube चैनल में है, लेकिन फिर भी वही नौटंकी हो रहा है। इसी वजह से फिर से पूरे बाइबल को पढ़ना, अगर पढ़ा है तो पूरे बाइबल में मूर्ति, जो मूर्ति नहीं बनाना, ये जो मूर्ति शब्द को इस्तेमाल किया है
वही वहां के लिए इस्तेमाल किया है। सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी पराये देवी देवताओं को उसका पूजा करना, उसका मूर्ति बनाकर रखा, उसी को ही केवल बाइबल के अंदर मूर्ति शब्द इस्तेमाल किया है। फिर से मैं बोल करके दे रहा हूं, एकमात्र इस्राएल के ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एक ही सृष्टिकर्ता ईश्वर, एक ही ईश्वर है, उस त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, उस ईश्वर को छोड़ करके इस्राएल के जनता पराये देवी देवताओं का शरण लेना, उनके पीछे जाना शुरू किया। अशेरा देवियों को, बाल देवताओं को, पता नहीं है, इससे अनेकों चीज हमें मिलेगा, देवी देवताओं का लिस्ट। उनका मूर्ति बनाकर रखना, उनका मंदिर बनाकर रखना, उसके लिए चर्च ने, बाइबल ने, ईश्वर ने मना किया। प्रभु ने कहा मैं असहन नहीं करूंगा, मैं असहनीय ईश्वर हूं। यदि ऐसा पराये मुझे सत्य ईश्वर को छोड़ करके यदि किसी और के पीछे जाएगा, मैं सहन नहीं करूंगा, क्योंकि एकमात्र ईश्वर है, उसी ईश्वर की आराधना करना है, उसी ईश्वर की पूजा करना। उसी ईश्वर के जगह पर अन्य किसी मनुष्य को, हमारे बाल बच्चों के कारण या हमारे पत्नी, हमारे जीवन साथी, हमारे माता पिता, हमारे नौकरी, हमारे पढ़ाई, कोई भी चीज को हम ईश्वर से बढ़ करके महत्व देता है, वो हमारे लिए मूर्ति बन गया। संत पौलुस इसलिए तो कहता है धन वो मूर्ति है करके, धन कमाने के लिए ईश्वर को तुम लोग बेचते हो, वो धन तुम्हारे लिए मूर्ति है। तो मूर्ति पूजक कौन है? बाइबल के अंदर मूर्ति वही है जो ईश्वर को छोड़ करके, ईश्वर के जो आदर आराधना देना चाहिए, वो सत्य ईश्वर को छोड़ करके दूसरा किसी को ईश्वर मानना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी होने दो, यदि उसको आप ईश्वर मानता है, उसको मूर्ति कहते हैं। दूसरे स्टैचू बनाने को मूर्ति नहीं कहते। बाइबल के अंदर स्टैचू बनाओ, मूर्ति बनाओ करके लिखा है। सांप की कांसे का सांप का मूर्ति बनाओ बोल दिया। अभी कुछ पाषंडी लोग बोलते वो तो ईश्वर ने बोला, इसलिए ईश्वर ने बोला तो बना दो करके। बाप रे, ईश्वर को क्या पागल बोल रहा है आप लोग? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 5 तक, विशेषकर 3 से 5 तक का जो वचन है, किसी भी शक्ल का ड्राइंग भी नहीं कर सकता, पिक्चर नहीं बनाना, ना मछली का पिक्चर बनाना, ना पेड़ों का बनाना, ना चिड़िया का। वहां पर लिखा हुआ है आप किसी के चित्र तक नहीं बनाना, चित्र तक नहीं बनाना। क्या आपका आइडेंटिटी कार्ड में आपका चित्र नहीं छपा हुआ है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 3 के द्वारा आप मूर्ति पूजक हो, क्योंकि प्रभु ने बोला चित्र तक नहीं बनाओगे। यदि आप चित्र बना करके आइडेंटिटी कार्ड बना दिया है तो वो तो गलत किया है, या आप जो कर रहा है वो सही है, बाकी हम लोग कर रहा है वो गलत है। मूर्ति नहीं बनाने के लिए प्रभु ने निर्गमन अध्याय 20 वाक्य 3-4, लेकिन अध्याय 25 में जाकर के प्रभु कहते हैं मूर्ति बना दो। केरूबों का मूर्ति बनाना है, केरूब स्वर्गदूत का है ना, एक मनुष्य जैसे बनाओ, उसका पंगड़ी बनाओ। क्या वो मूर्ति नहीं है? ईश्वर ने एक जगह पर बोल रहा है मूर्ति नहीं बनाना, वहां बोल रहा है मूर्ति बना दो। इसके बाद गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 में साफ साफ बोल कर दे रहा है कांसे का सांप का मूर्ति बनाओ। इस प्रकार इस्राएल में नाग पूजा भी शुरू कर दिया। पूजा करने के लिए बनाओ करके नहीं बोला था, लेकिन उसका पूजा शुरू कर दिया, वहां पर पाप हुआ।
इस सांप का, नाग का, कांसे का सांप बना करके उनके बीच में, शिविर के बीच में उसको खड़ा करने में कोई पाप नहीं था। जब उसके लिए मंदिर बना करके उसका पूजा अर्चना करना शुरू किया, उसको भगवान मानना शुरू किया, नाग देवता मानना शुरू किया, वहां पाप किया। इसका मतलब मूर्ति बनाना पाप नहीं है, उसको ईश्वर मानना पाप है। चिड़िया का चित्र बनाना पाप नहीं है, उस चिड़िया को ईश्वर का रूप मानना पाप है। किसी वृक्ष का चित्र बनाना पाप नहीं है, उस वृक्ष का पूजा करना पाप है। यह सत्य को समझने की जरूरत है। सुलेमान के द्वारा ईश्वर ने यरूशलेम मंदिर बनाया। अभी उस यरूशलेम मंदिर में केरूब की मूर्तियां हैं, बछड़े का मूर्तियां हैं। जिस बछड़े को निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 के अंदर सोने का बछड़ा बना करके उसका पूजा किया, वही ईश्वर है। हमें मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लाने वाला व्यक्ति यही है, यही ईश्वर है बोल करके उस बछड़े को दिखा के उसका पूजा करना शुरू किया। वहां पर वो पाप हुआ। मूसा नबी आकर के उसको तोड़ा और उस दिन अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण ही बना, जो उस बछड़े को ईश्वर मान के उसको पूजा किया। लेकिन यरूशलेम मंदिर में उस बछड़े को रखा, उसमें कोई पाप नहीं था। उसको बछड़ा बनाओ और रखो करके बोला, ताकि उस बछड़े को देखते वक्त हमारे पूर्वजों ने इस बछड़े का बना करके इसकी पूजा कर पाप किया, ईश्वर की निंदा की, याद आ जाएगा। ऐसा कार्य करने से बचने के लिए यह बछड़ा का मूर्ति वहां उपयोगी है। इसी प्रकार ईसा मसीह का, क्रूसित प्रभु का यह सब मूर्ति इसलिए बना कर रखा है, वो हमें याद दिलाता है उस प्रभु जन्म लेकर के, मनुष्य बन करके हमारे लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर हमें उस पाप से बचाया। उस दृश्य को, उस घटना को बताने के लिए केवल एक मूर्ति काफी है, उसकी पूजा करने के लिए नहीं, उस कलवारी का दृश्य दिखाने के लिए। जिस प्रकार मंजूषा में केरूब को बनाकर रखने के लिए बना, जब मूसा नबी को स्वर्ग ले जाकर के दिखाया, वहां जो देखा, केरूबों को देखा, तो उसका मूर्ति बनाकर रखा। उस वहां का उस चित्र को यहां दिखाया। इसी प्रकार ईसा मसीह के जीवन के घटनाओं को दर्शाने वाला चित्र बनाना या उसका मूर्ति बनाना, उस मूर्ति का पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि वो मूर्ति, वो चित्र जिसका है उसको जानने, उसका आदर करने, उसकी पूजा करने के लिए होता है। इसलिए मूर्ति बना सकता है, बनाना चाहिए। वो मूर्ति हमें ईश्वर की भक्ति में सहायक बनाएगा। आज यदि प्रभु ईसा मसीह का उस क्रूस मृत्यु का और वो जो कठिनाई, वो दर्द, वो परेशानी, कितना परेशान उठाया, ये सब हमें कैसे समझ में आया? जीसस नाम का अनेकों ये सब फिल्म है, ऐसे ऐसे कई चित्र है। इसको देख करके हमारे लिए यातनाएं सहने वाला उस मसीह का वो दर्द का अनुभव करने का कृपा, और उस प्रकार ईसा मसीह को ज्यादा प्यार करने का कृपा हम लोगों को मिलता है। तो पिक्चर, वो जो फिल्म हम लोग देख रहा है, उसकी पूजा करने के लिए नहीं है। उस घटना को, उस बाइबल के उस घटना को, सुंदर घटना को हमें वो समझा करके देता है। इसी प्रकार ईसा मसीह के रास्ते में चल करके जो भी हमारे लिए मरा है, हमें उस सत्य की रास्ता दिखा करके देने वाले ऐसे संत लोगों का भी पवित्र बाइबल कहते हैं उनका आदर करने के लिए, उनका आदर करने के लिए यदि उनका हम स्टैचू बना कर रखा है या फोटो रखा है, उसमें कोई पाप नहीं है, वो अच्छा है। प्रभु भी चाहता है ऐसा मूर्ति, ऐसा चित्र बने। दूसरों का आदर करना प्रभु के लिए अच्छा लगता है। जिन्हें ईश्वर ने आदर दिया, उन्हें स्वर्ग में बुलाया, उन्हें संत बनाया है, संत का जीवन, पवित्र जीवन जीने वालों का आदर प्रभु करता है।
प्रभु जी ने आदर देता है, उनका आदर करना हम मनुष्यों का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति हमारे देश के लिए मरा है, हमारे भारत देश के लिए लड़ाई लड़ करके मरने वाला उस सैनिक का आदर करते हैं, हर एक भारत देश का नागरिक का कर्तव्य है कि उस सैनिक का आदर करे, सम्मान करे, क्योंकि वह अपना प्राण हमारे इस देश के लिए अर्पित किया है। इसी प्रकार विश्वासी जीवन के लिए हमारे लिए अच्छा उदाहरण दिखा करके, हमें सिखा करके, जो लोग शहादत हुआ, जिनका शहादत हुआ है, ईश्वर उनका आदर करता है और ईश्वर के कलीसिया उनका आदर करता है। तो उसको मूर्ति पूजा नहीं कहते हैं। मूर्ति पूजा वह होता है ईश्वर को नहीं, ईश्वर का स्थान दूसरे को देना। किसी का मूर्ति बनाया, वहां जाकर के आरती उतार रहा है, या वहां जाकर के हाथ जोड़ रहा है, या उस मूर्ति पर माला डाल रहा है, वो उनका आदर करने के लिए करता है, उनका पूजा करने के लिए, उनका आराधना करने के लिए नहीं है। तो गलत शिक्षा देना बंद करना चाहिए। बाइबल में कहीं भी इस प्रकार आदर करना मना नहीं है, मूर्ति बनाना मना नहीं है। मूर्ति वो है जो ईश्वर के स्थान पर, ईश्वर नहीं है, किसी और व्यक्ति को ईश्वर मानना, उस वाला उसको बोलता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा वो होता है ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी सृष्टि वस्तुओं को ईश्वर मानना, इसको मूर्ति पूजा कहते हैं। मेरे विचार में ये जो लोगों को गुमराह कर रहा है, ऐसे लोगों को शायद समझ में आया होगा, समझना चाहते तो समझ सकते हैं। तो कोई किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को यदि हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसको मूर्ति पूजा नहीं कहते हैं। माता पिता का आदर करने के लिए पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर वाक्य 2 से 18 तक, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 हो, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 में हो, हर जगह पर माता पिता का आदर के विषय में लिखा है। इस प्रकार माता पिता का आदर करना, अच्छी अच्छी बातें करना, उनकी स्तुति करना, उसमें कोई पाप नहीं है। वो उन्हें ईश्वर नहीं बनाता है, उन्हें माता पिता ही मानते हैं। इस प्रकार संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं, अपने से बड़े लोगों का आदर करो। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मम्मी पापा के समान आदर करो। आपसे छोटे हैं जो है उसको बच्चों के समान आदर करो। आपके बराबर के जो लोग हैं उनको अपना भाई और बहन मान करके आदर करो। तो बाइबल आदर करने के लिए ही कहते हैं, सिखाते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 13 के अंदर, रोमियो का पत्र अध्याय 13, अपने अधिकारियों के अधीन रहो, आदर करो, उनका कहना मानो। बाइबल यही सिखाता है। उसमें ईश्वर का आदर कम नहीं बल्कि ईश्वर का आदर बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है अपने अधिकारी का आदर करो। वो जो मानेगा वो ईश्वर का आदर करता है। ईश्वर का आदर का क्या मतलब आप समझते हैं? ईश्वर के वचन के अनुसार माता पिता का, लोगों का आदर करना, जो हमारे साथ रहने वालों का आदर कर रहा है, वो ईश्वर का आदर है। केवल मुंह से मैं ईश्वर को आदर करता हूं बोलने से नहीं होता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 यही लिखा है, ईश्वर ने अधिकारियों को दिया आदर सम्मान देना। इस प्रकार बहुत कुछ आपको बाइबल के अंदर मिलेगा। क्यों हम लोग माता मरियम का आदर करते हैं? लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48, माता मरियम स्वयं पवित्र आत्मा से भर करके कहते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। और हम लोगों ने देखा अध्याय 11 वाक्य 28 के अंदर एक स्त्री इस प्रकार आदर सम्मान करता हो, और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं,
माता मरियम इसलिए भी आदरणीय है, इसलिए मुख्यतः आदरणीय है, ईश्वर के वचन को मानकर उसके लिए अपने जीवन अर्पित करने वाली है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:28 के अंदर यदि गब्रिएल स्वर्गदूत, प्रधान दूत है, आर्क एंजल, वो आकर के माता मरियम का प्रणाम किया तो आप क्या चीज होता है? गब्रिएल स्वर्गदूत का प्रणाम आपको मालूम होना चाहिए, ईश्वर की ओर से भेजा हुआ है। इसका मतलब वो प्रणाम भेजा है ईश्वर ने। ईश्वर जिसकी आदर करता है उनका आदर करना सीखो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:42 के अंदर एलिजाबेथ कहती हैं, आप धन्य हैं, नारियों में आप धन्य हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा से भर करके मां मरियम का आदर किया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2:1 से आगे काना में हम लोगों को मालूम है, माता मरियम के कहने पर ईसा मसीह ने पहला चमत्कार किया। प्रभु ने पहले बोला हमारा समय नहीं आया, फिर भी मां का कहने पर करने का मतलब वे यीशु ने मां का आदर किया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मां पुत्र का ये प्रेम कलवारी में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 में वाक्य 25-26 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। मां यीशु मसीह जिसे प्यार करता है उस शिष्य के साथ खड़े देख करके उस शिष्य से कहते हैं ये तेरी मां है, और मां से कहते हैं मां ये तेरा पुत्र है। देखो इससे बढ़ करके क्या आदर चाहिए मृत्यु के पूर्व में। जिससे ईसा मसीह प्यार करते हैं, जिससे ईसा मसीह प्यार करते हैं अधिक, उसको दिया। हम लोगों को ईसा मसीह प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग उस मां को अपने पास रखा है। उन लोगों को केवल दिया है जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं। मां उनके साथ रहेगा। जिनके साथ मां है समझ लेना वो ईसा मसीह के प्यार के कारण हुआ है। रोमियो का पत्र दिया 8 वाक्य 28 से लेकर के 30 तक संत पौलुस लिखते हैं, ईश्वर अनादि अनंत काल से जिसे निर्धारित किया उसे चुन लिया, उसे निर्दोष पाप रहित पाप से मुक्त रखा गया, उसे महिमानित किया। ईश्वर ने जिस स्त्री को महिमानित किया उसका हम प्रणाम करते हैं। आइए हम आंखें बंद करें और उस माँ का हम प्रणाम करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।